लेवल 2 के लिए, तो उसमें ये पेपर है आपके लेवल 2 का, और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन जो पार्ट है उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम राजस्थान जीके की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इससे पहले मैंने लेवल 1 का पेपर भी डाल दिया है, और प्रयास कोचिंग और कलाम अकेडमी का, इन सभी का पेपर मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। वो भी लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने है कि असुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो इसमें से आपके करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर की ये सही है, इसमें जैसलमेर का मीठालाल व्यास सही है, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी सही है, ये कुशलगढ़ का मंगीलाल भव्य इसमें गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें असत्य है। नेक्स्ट है आपके फिर दूसरा प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा था, तो ये आपके तीसरे चरण में जुड़ा था, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन तृतीय चरण। इस तृतीय चरण में जब ये जुड़ा था तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके कालीबंगा के बारे में कौन सा है जो इसमें कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें सही हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता से एक बच्चे की कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। नेक्स्ट फिर आपके चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध और उपकरण मिले हैं, तो इसमें आपको होगा गणेशवर सभ्यता जो कि सीकर कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस इतिहास के प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था, प्रताप की सेना का हरावल जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो हरावल दस्ते का जो नेतृत्व किया था वो आपके हकीम का सूरी ने किया था, सही आंसर हो जाएगा इसमें हकीम का सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके असुमेलित का चयन करना, इसमें एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ उसके शासनकाल का टाइम पीरियड दे रखा है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है आपके राव जैतसी वाला ये असुमेलित है, राव जैतसी 1505 से 1526, बाकी राव बीका का जो शासनकाल है वो 1465 से 1504 तक रहा, राव कल्याणमल का 1541 से 1574 तक रहा था, और राव राय सिंह का रहा था आपके 1574 से 1612 तक। नेक्स्ट है फिर आपके सातवां क्वेश्चन, वह कौन सा पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा को रोकथाम करने के लिए और विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए नियम बनाए थे, तो सही आंसर इसका सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने सबसे पहले सती प्रथा रोकने के लिए प्रयास किए थे और विधवा विवाह के नियम बनाए थे। अगला प्रश्न आपके आठवां, लोक देवता जो राव चुंडा के समकालीन थे, इनमें से कौन से लोक देवता राव चुंडा के समकालीन थे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका मेहाजी मांगलिया। जो मेहाजी मांगलिया है वो राव चुंडा के समकालीन लोक देवता थे। नेक्स्ट आपके नवा प्रश्न, संत जाम्बोजी के पिता का नाम क्या था, तो संत जाम्बोजी के पिता का नाम लोहड़ जी था और माता का नाम हंसा देवी था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लोहड़ जी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है पर्युषण पर्व, ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो शीतला माता का जो मेला है वो आपके बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। शीतला माता जो चाकसू जयपुर में मंदिर है वो। नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नौगरी आभूषण हाथों का आभूषण है, इसका आंसर हो जाएगा हाथ। एक होता है नेवरी आभूषण जो कि पैरों में पहना जाता है, ये नौगरी आभूषण हाथों का आभूषण है। एक आभूषण है बुलाक, ये बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये कमेंट करना। एक टोटी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, बुलाक और टोटी दोनों का आप कमेंट करके बताना। फिर ये आपके नानकराम, सीताराम, सूर्यध्वज, मूलराज, रामनाथ, सवाईराम, ये किस शैली से चित्रकार है, तो आपके बनी ठेणी वाली हो जाएगी किशनगढ़। नेक्स्ट है गोडलिया क्या है, तो गोडलिया ये पशुओं के शरीर पर दाग के निशान होते थे जिनको गोडलिया कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आपके बीकानेर का जो जूनागढ़ किला है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला वो आपके पारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसके चारों ओर खाई हो उसको हम पारिक श्रेणी में मानते हैं। नेक्स्ट है आपके 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बम नृत्य। कौन सा इसमें, बम नृत्य, जो कि अलवर भरतपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी किस लोक नाट्य का मंचन करता है, तो ये जो तमाशा लोक नाट्य है जयपुर का प्रसिद्ध है। भट्ट परिवार गोपी जी भट्ट यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो ये सवाई प्रताप सिंह के समय से प्रचलित है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दुविधा किसकी रचना है, तो दुविधा तो विजयदान देथा की रचना है, आप सभी को पता होगा। इसमें दुविधा रचना विजयदान देथा की है, और ये रचना इस पर आपने सुना होगा कि जो अमोल पालेकर की फिल्म है, पहली फिल्म जो रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की जो
अभिनीत फिल्म है ये, पहली जो विजयदान दत्ता के उपन्यास दुविधा पर ही आधारित है। नेक्स्ट है फिर राजस्थान के इतिहास एवं पुरातत्ववेदा गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सिरोही। सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। और राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी है। खेजड़ी की जो पूजा है वो दशहरा के दिन की जाती है। और दशहरा के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा पर जो गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, तो उसमें होगा आपके वागड़ी। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है बोली, उस पर गुजराती भाषा का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। 21 नंबर क्वेश्चन है परवेरिया, शिवपुरा और सुराघाट की दर्रे कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके ब्यावर अजमेर में स्थित है। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। कोपेन के अनुसार वर्णित जलवायु प्रदेश में कौन सा जलवायु राजस्थान का हिस्सा नहीं है, तो कोपेन के अनुसार इसमें आपके ये CAW नहीं होगा, ठीक है, ये CWG है कोपेन के अनुसार। ये AW है, BSHW है, BWSW है, तो इसमें बी वाला उत्तर सही होगा। इनमें से कौन सी बनास की जो सहायक नदी नहीं है, बनास की सहायक नदी नहीं है, तो इनमें से जो खारी नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों ही बनास की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कौन सा जो उदाहरण स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इनमें से चिड़ियाघर है वो स्वस्थानीय का उदाहरण नहीं है। चिड़िया स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है, तो इनमें से जो रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य है वह अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान के 3 जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कौन सी मृदा उदयपुर जिले के मध्य में और दक्षिण भाग में तथा डूंगरपुर जिले के मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में मुख्य रूप से जो पाई जाती है आपके लाल लोमी मृदा पाई जाती हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन लाल लोमी। एक मृदा है रेवरीना मृदा। ये रेवरीना मृदा किस जिले में पाई जाती है, इसका उत्तर कमेंट करके बताना। एक आपको जिप्सी फेरस का भी बता सकते हो, जिप्सी फेरस मृदा किस जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है राज 2370 सरबत्ती कोहिनूर किस फसल की उन्नत किस्म है, तो ये जो उन्नत किस्म है आपकी गेहूं की उन्नत किस्म है। सोनालिका है, सरबती सोनारा है, ठीक है, ये सोना कल्याण है, ये सभी आपके गेहूं की उन्नत किस्म है। लोकवान है। अगला प्रश्न आपके जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933, 914, 888 और 925। तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात हो तो ये हो जाएगा आपके 933। शहरी लिंगानुपात है 914 और जो बाल लिंगानुपात है वो 888 है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है पाली का ग्रामीण और सबसे कम है आपके धौलपुर जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति के पुरुष सिर पर जो साफा बांधते हैं उस ऊपर एक रंगीन पट्टी भी बांधी जाती है, उस रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जाड़िया। क्या कहते हैं उसको, जाड़िया कहा जाता है। जो पोतिया होता है उसके ऊपर एक रंगीन पट्टी बांधते हैं, उसको जाड़िया कहा जाता है। राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व 500 से अधिक है, तो इसमें से जो भरतपुर जिला है इसका 500 से जनघनत्व ज़्यादा है। भरतपुर के अलावा जो आपका जयपुर जिला है उसका भी आपका जनघनत्व 500 से अधिक है। यानी कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जिनका जनघनत्व 100 से कम है, कितने जिले हैं, कमेंट करके इसका उत्तर भी ज़रूर बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपके, इनमें से आपको सही पर्यटन और उससे संबंधित स्थलों में संगत विकल्प का चयन करना है। कौन सा है जो सही सुमेलित है, तो इसमें से जो फूल महल है वो आपके बूंदी में सही है, बाकी तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट है नाथरा की पाल थूर हुंडेर कौन से खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल और थूर हुंडेर ये लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, तो इसमें रॉक फास्फेट आपके धात्विक खनिज में नहीं आता है, ये उर्वरक खनिज है। बाकी वोलेस्टोनाइट नहीं वल्केनाइट जो टंगस्टन के रूप में जो बिजली बल्ब का जो टंगस्टन बनता है वो उसी का बनता है, फिलामेंट टंगस्टन डब्लू का। शीशा जस्ता और बेरिलियम ये तीनों ही धात्विक खनिज है। कवई तापीय परियोजना किस जिले में स्थित है, कवई तापीय परियोजना, तो कवई तापीय परियोजना ये आपके 12 जिले से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 12, ये 12 से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान में जल संरक्षण प्राथमिक आवश्यकता है, इस दिशा में राजस्थान सरकार के द्वारा जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो शुरुआत हुई थी आपके वो 27 जनवरी 2016 से इसको शुरू किया गया था। और ये वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री थी उस समय शुरू किया गया था और झालावाड़ की गर्दन खेड़ी से इसको शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपके, अच्छा राजस्थान की किस योजना का जो शुभारंभ अभी हाल ही में खानिया की बावड़ी से हुआ है,
खानिया की बावड़ी से राजस्थान की किस योजना का शुरुआत हुआ है? 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जो जेडी हॉल हैं वो किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो जेडी हॉल जो थे आपके सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। जेडी हॉल सिरोही रियासत के। उदयपुर के जो सावर्स थे, भरतपुर के मोरिसन थे, जोधपुर के मैकमोसन थे। और एक आप कमेंट करके बताएंगे कि ईडन जो था वो आपके कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, ईडन। नेक्स्ट आपके 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर ये है कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी प्रसिद्ध केसर सिंह भारत की कर्मभूमि थी आपकी शाहपुरा। ये शाहपुरा आपके, एक मिनट इस क्वेश्चन को हम वापस देखेंगे। ये कर्मभूमि के बारे में पूछ रहा है। जन्मभूमि तो आपकी शाहपुरा है, ठीक है, लेकिन कर्मभूमि जो रही थी इनकी आपकी कोटा रही थी। जन्म जो हुआ था आपके शाहपुरा के देवपुरा गांव में हुआ था, ठीक है, शाह ये बारठ परिवार का, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली रही वो कोटा रही थी। और इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 1930 में जो लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार लगा था उसमें उनको रोकने के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए 13 दोहे लिख के दिए थे। उसको हम चेतावनी राज चौंगटा के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके 38 नंबर है, राव कृष्ण सिंह ने बिजूलिया में चंवरी कर किस वर्ष में लगाया था? तो चंवरी कर जो लगाया गया था राव कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में लगाया गया था। नेक्स्ट आपके 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके उनके स्थान पर कौन सी कोर की स्थापना की गई थी? तो बात हो रही है 1921 की, और 42वीं और 43वीं जो रेजिमेंट थे उनको समाप्त करके मीणा कोर की स्थापना की गई थी। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न आपके 40 नंबर है, राजस्थान में गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और स्वामी नरसिंह आदि के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत सभा की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी आपके चांदनी चौक दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। नेक्स्ट आपके वर्तमान में यानी कि दिसंबर 2022 तक मुख्यमंत्री जो युवा संबल योजना है, एक मिनट ये क्वेश्चन आपके सही नहीं दिख रहा, इसको हम छोड़ते हैं अभी। और अगला प्रश्न है फिर आपकी इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी सी पीडीएफ साफ नहीं है तो अगला क्वेश्चन आपके ये रहा, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत शिक्षा विभाग ने 3 से 5 नवंबर 2022 तक दक्षता आधारित RKSMB आकलन फर्स्ट लिया गया था। इसमें जो कौन सा जिला है वो OCR अपलोड करने में प्रथम रैंक पर रहा, तो ये था आपके भरतपुर जिला OCR अपलोड करने में प्रथम स्थान पे रहा था। ये OCR क्या होता है? OCR एक टेक्निक होती है चीज़, ये उत्तर पत्रक को जांचने की, तो आप OCR का पूरा नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो ये योजना आपके 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी। ये कक्षा 1 से 8 तक के जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 7 तक, ये गलत है। फिर आपके सेकंड वाला ऑप्शन, यूनिफॉर्म की सिलाई तो 200 रुपये की राशि आपके DBT के माध्यम से जो उनके बच्चों के खाते में सीधी जमा की जाएगी, तो ये भी आपके सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा इसमें ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है आपके 46 नंबर है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें से आपसे असत्य कथन का चयन करना है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में पहला ऑप्शन सही है इसमें कि कक्षा 8 की पात्र बालिकाओं को 40,000 रुपये दिए जाते हैं, और इसमें आपकी योजना में बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर द्वारा प्रदान किया जाता है राशि। कक्षा 12 की छात्राओं को 1 लाख रुपए के साथ में स्कूटी प्रदान की जाती है। लेकिन इस योजना में नियमित अध्ययनरत साथ साथ जो कोचिंग कर रही छात्राएं भी पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें असत्य है। नेक्स्ट है RT 2009 की कौन सी धारा में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 23 में। नेक्स्ट है फिर 48 नंबर, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 2022 के तहत राजस्थान में पढ़ने वाली बालिकाएं RT के तहत अब कौन सी कक्षा तक निजी स्कूलों में फ्री शिक्षा ले पाएगी? तो यह आएगी 12वीं क्लास तक, 12th का इसका आंसर सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका विद्यालय संगठन के रूप में प्रधानाध्यापक की है? तो इसमें आपके पहला स्टाफ का प्रबंधन, ये तो होती है भूमिका, अध्यापकों में कार्य वितरण और उनका सहयोग लेना, ये भी सही है, नवाचार और अभिनव कार्यों में अपनाना, बजट निर्माण में भूमिका,
शैक्षिक और शैक्षिक प्रवृत्तियों में संचालन। तो 5 इसमें सही हो जाएगा 1 2 3 4 5, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर, डी 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न आपके 50 नंबर, विद्यालय प्रबंधन समिति के विकास कार्य के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें आपके विद्यालय परिसर तो सही है, इसमें विद्यालय संबंधी खेल मैदान भी सही है, विद्यालय संबंधी संपत्तियां भी सही है, विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थान तक, ये इसमें आपके असत्य हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मिशन निपुण भारत का विजन क्या है। राष्ट्रीय मिशन है निपुण भारत, उसका विजन क्या है। तो निपुण का जो मकसद है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 का निर्माण किया है। तो ये जो प्रयोग किया है वो अब धारा 38 का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपके 53 नंबर, चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया था। तो ये 1981 में इसको घोषित किया था, चिंकारा और गोडावन दोनों को जो राज्य पशु पक्षी घोषित किया था आपके 1981 में किया था, जबकि पुष्प और वृक्ष को जो घोषित किया था वो 1983 में किया था। 31 अक्टूबर 1983 में रोहिड़ा और गोडावन, इसको खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष और पुष्प घोषित किया था। आप कहें ये कि राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसकी शुरुआत कब की गई। तो ये 19 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। इसमें 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपके सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट में सीरी कहते हैं, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये बीट्स पिलानी आपके झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है आपके 56 नंबर क्वेश्चन है, भावना जाट का संबंध कौन से खेल से। तो भावना जाट आपके पैदल चाल से संबंधित है, लेकिन ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भावना जाट का जो गृह जिला है वो कौन सा है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का जो सर्वाधिक कार्यकाल रहा था वो हरिशंकर बाबड़ा का रहा था, लगभग 4 सालों तक ये उप मुख्यमंत्री रहे थे। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी बने थे। राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बने थे, या फिर उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बने थे, ये कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर। अगला प्रश्न आपकी कौन सा इसमें मिलान करनी इसमें से आपको। तो ज्ञापरनाथ आपका हो जाएगा कोटा में, ज्ञापरनाथ कोटा में है, और बिसल देव टोंक में है, और उन्हेल जैन मंदिर आपके झालावाड़ में है, और रानी भटियाणी का मंदिर बाड़मेर में है। नेक्स्ट है आपके बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में 18वीं जो स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को निमली ब्राह्मणन रोहट पाली में किया गया था। इसे जम्बूरी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। तो जम्बूरी का जो अध्यक्ष घोषित किया था वो आपके डॉक्टर BD कल्ला को घोषित किया था, नियुक्त किया था अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के कौन से जिला प्रशासन के द्वारा अभियान सेहत का नवाचार प्रारंभ किया गया है। अभियान सेहत का नवाचार, तो अभियान सेहत का जो नवाचार है वो अलवर जिले के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न आपके राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। 26 जनवरी 2023 से प्रस्तावित है, ठीक है। 240 निकायों में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, और इसमें आपके कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स को शामिल किया गया है, खो खो को शामिल इसमें नहीं किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन इसमें असत्य हो जाएगा। आपके अगला सवाल इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री के समक्ष दी थी। तो इस मुख्यमंत्री की जो समक्ष रिपोर्ट दी गई थी, इसका कमेटी का जो अध्यक्ष है वो कौन नियुक्त किया गया था, कौन था। तो उस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके खेमराज चौधरी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति पन्नादाई के पेनोरमा प्रदान की गई थी। तो ये पेनोरमा कहाँ पर बनाया जाएगा। तो पन्नादाई का जो पेनोरमा बनेगा वो आपके पांडोली में बनेगा, पांडोली जो कि चित्तौड़गढ़ में आता है। और चित्तौड़गढ़ में ही एक और पेनोरमा बनने की घोषणा की थी, उसके लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, जो अमरा भगत का पेनोरमा। तो ये अमरा भगत का जो पेनोरमा है वो कहाँ पे बनेगा, इसका उत्तर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ये चित्तौड़गढ़ का ही एक स्थान है, वहाँ पे बनेगा ये अमरा भगत का पेनोरमा। अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है
आरटीडीसी द्वारा पर्यटन क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेलीकॉप्टर जॉयराइड की सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये जैसलमेर के द्वारा की गई है। इसका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो कॉमन पार्ट था उसकी हमने इस वीडियो में चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। PDF टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध है।